हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको कैश बजट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। पेज नंबर 366 पर है। अगर आगे पीछे दिया हुआ हो तो आप इन नंबर्स को देखकर अपना क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। Draw out cash budget of Divya Jyot Trading Company Limited for April to June from the following information। तो मैंने कैश बजट बनाया है, कैश बजट ऑफ दिव्य ज्योत ट्रेडिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून। फर्स्ट पॉइंट दी हुई है कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 40,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ओपनिंग कैश बैलेंस 40,000। अब आगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम वो देखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अभी सेल्स दी हुई है जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर एक्चुअल लिखा हुआ है, देन अप्रैल मई जून बजटेड लिखा हुआ है। ना एक्चुअल है या बजटेड है हमें उस पर ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि क्या होगा, सपोज़ कीजिए कि आज 31 मार्च है तो जनवरी फरवरी मार्च की सेल तो एक्चुअल होगी, बट अप्रैल मई जून की एक्चुअल नहीं हो सकती, वो तो बजटेड ही होगी। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रैल मई जून में कितना सेल होगा, परफेक्ट तो नहीं बता सकते। सेम अगर रियल बिजनेस की बात करूं, आप में से कोई बता पाएगा कि नेक्स्ट मंथ कितना बिजनेस होने वाला है, कितनी सेल होने वाली है, तो वो हमें एस्टिमेट ही लगाना पड़ेगा, बजटेड ही होगी, एक्चुअल नहीं होंगे। देन परचेज एक्चुअल बजटेड, एक्सपेंसेस वेजेस एंड एक्सपेंसेस एक्चुअल बजटेड, सब एक्चुअल बजटेड दिए हुए हैं। हम सब में एज इट इज करेंगे, सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है मशीनरी परचेज्ड फॉर 50,000 इन अप्रैल। इन्होंने अप्रैल में 50,000 की मशीन परचेज की है, तो मशीन परचेज करेंगे तो पेमेंट होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ओपनिंग कैश बैलेंस, देन रिसिप्ट्स में 2 पॉइंट हैं, कैश सेल एंड कलेक्शन, एंड देन पेमेंट्स, और पेमेंट्स के पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो मशीन परचेज किया है 50,000 का अप्रैल में। सो मशीन परचेज्ड यहाँ पर मैं लिखूँगा 50,000 अप्रैल, मई और जून में डैश कर देंगे। देन पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड ₹40,000 इन मई। इनकम टैक्स 40,000 रुपीज़ पेड किया है इन द मंथ ऑफ मई। सो इनकम टैक्स अप्रैल डैश मई 40,000, जून में नील। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में दिया हुआ है रेंट ₹700 पेएबल ईच मंथ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंस। ये एवरी मंथ 700 रुपीज़ रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट भी पेमेंट में आएगा। रेंट एवरी मंथ 700, दैट मीन्स अप्रैल 700, मई 700 एंड जून 700। 80% नेक्स्ट पॉइंट 80% ऑफ परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट टर्म्स। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, हर एक समय ये पॉइंट आती ही है कि परचेज या सेल्स कैश या क्रेडिट पे होगी। 80% इनका परचेज या सेल हो रहा है वो क्रेडिट पे हो रहा है, बट 80% क्रेडिट पे हो रहा है तो 20% कैश पे तो हो रहा होगा ना, 20% तो कैश पर होगा। कैश सेल सेम मंथ में होती है, कैश परचेज भी सेम मंथ में होती है, क्योंकि उसका पेमेंट हम उसी वक्त कर देते हैं। और बाकी का जो क्रेडिट है उसके टर्म्स देखें तो क्रेडिट सेल 2 मंथ्स एंड क्रेडिट परचेज 1 मंथ। तो अब हम पहले परचेज और सेल के पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि 80% परचेज एंड सेल कैश पर है तो क्रेडिट पर है, तो 20% कैश पर होगा, 20% कैश पर होगा। अब हमें पहले 20% कैश एंड परचेज रिकॉर्ड कर लेना है जो सेम मंथ का होगा। 20% रिकॉर्ड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए नाउ पहले मैं कैश सेल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 20%। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल का सेल कितना दिया हुआ है 1,40,000,
ठीक है। अप्रैल का सेल है 1,40,000, उस 1,40,000 का 20% कैश सेल है, दैट मीन्स 28,000 अप्रैल में रिसिप्ट होंगे कैश सेल में से। मई का सेल है 1,60,000, उसका 20% तो 32,000 रिसीव्ड होंगे मई में। देन जून का सेल कितना है 1,30,000, तो 1,30,000 का 20% 26,000 ये जून में रिसीव्ड होंगे। कैश सेल उसी महीने में रिसीव्ड हो जाएगी। क्रेडिट सेल डिपेंड करता है हम कितना क्रेडिट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये कैश सेल हो गई। अब 20% कैश सेल है तो 80% क्रेडिट सेल है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देखिए जनवरी का सेल कितना है 1,40,000 और क्रेडिट सेल कितना है 80%, तो 1,40,000 का आप 80% करके देखिए तो ये आ जाएगा 1,12,000, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 80% क्रेडिट सेल मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर बात आ रही है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो देखिए क्रेडिट सेल में कितने मंथ्स का टाइम लैग दिया हुआ है, ये कितने महीने की क्रेडिट देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मंथ्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी 2 मंथ्स हो तो अप्रैल में कौन सा कलेक्शन होगा, अप्रैल मंथ में हमारा कलेक्शन कौन सा होगा, तो आपको 2 मंथ्स बैक जाना है। जो सेल हमारा फरवरी में हुआ होगा, फरवरी में जो क्रेडिट सेल हुआ होगा, फिर से बता रहा हूँ मेरी वर्डिंग्स को ध्यान से समझना, फरवरी मंथ में जो क्रेडिट सेल हुआ है उसका कलेक्शन 2 मंथ्स के बाद अप्रैल में होगा। तो फरवरी में देखिए कितना क्रेडिट सेल हुआ है 1,20,000, तो उसका कलेक्शन होगा अप्रैल में। देन मार्च में जो हुआ है 1,04,000, उसका कलेक्शन होगा मई में 2 महीने बाद। और अप्रैल में जो क्रेडिट सेल हुआ है 1,12,000, उसका कलेक्शन होगा जून में। सो ये है अप्रैल, मई एंड जून, 1,20,000, 1,04,000, 1,12,000 ये हमारा कलेक्शन होगा। अब जैसे कैश सेल का कर दिया वैसे ही हम कैश परचेज का भी करेंगे। अब परचेज पर आ जाते हैं। तो देखिए परचेज जो है वो 20% परचेज कैश पर हो रही है, तो अब हम परचेज देखेंगे 20% कैश पर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए परचेज में अप्रैल मंथ का परचेज कितना दिया हुआ है, तो वो है 70,000। अब इस 70,000 में से 20% कैश हो रहा है, तो 70,000 का 20% कितना होगा 14,000। मई मंथ में 90,000, 90,000 का 20% 18,000। एंड जून मंथ में 70,000, 70,000 का 20% 14,000। तो ये होगी कैश परचेज। कैश परचेज का पेमेंट उसी महीने में किया होगा। नाउ आते हैं क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का टाइम लेग देखिए कितना दिया हुआ है, हमें हमारे क्रेडिटर्स कितना क्रेडिट देते हैं, तो वो है 1 मंथ का। नाउ 1 मंथ का अगर क्रेडिट दे रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स और 80% क्रेडिट है, तो पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेम देखिए मैंने क्या किया है, जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी हमारी परचेज दी हुई है उसका 80% कर लिया है। 80% कैसे किया है, देखिए जनवरी का परचेज कितना है 70,000, तो 70,000 का 80% 56,000। तो मैंने यहाँ पूरी परचेज 80% करके लिख दी है। नाउ क्रेडिटर्स हमें 1 महीने की क्रेडिट देते हैं। अब आप सोचिए मुझे अप्रैल मंथ में कौन सा पेमेंट करना होगा, तो 1 महीने की क्रेडिट है तो हम 1 महीना पीछे जाएंगे। 1 महीना पीछे जाएंगे तो अप्रैल मंथ में मुझे जो पेमेंट करना होगा अपने क्रेडिटर्स को
वो मार्च का करना होगा। तो मार्च की क्रेडिट परचेज है 56,000, जिसका पेमेंट अप्रैल में होगा। अप्रैल की पेमेंट सेम 1 महीने के बाद मई में करेंगे, और मई में जो क्रेडिट परचेज किया है 72,000 वो जून में करेंगे। ठीक है, सो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि 1 महीने की क्रेडिट है, मीन्स अप्रैल में पेमेंट जाएगा मार्च का, या यूँ समझिए कि मार्च की पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल की पेमेंट मई में, मई की पेमेंट जून में। तो इसे कहते हैं टाइम लैग इन परचेज एंड सेल। आगे दिया हुआ है वेजेस, वेजेस 1/2 मंथ। अब वेजेस में 1/2 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हमारी ऑलरेडी पहले भी हो गई है। अगर आपने ये पॉइंट नहीं की है, नहीं पता आपको, आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। नाउ वेजेस 1/2 मंथ का है, इसका मतलब होता है कि हाफ ऑफ लास्ट मंथ एंड हाफ ऑफ करंट मंथ, हाफ ऑफ लास्ट मंथ एंड हाफ ऑफ करंट मंथ। तो अप्रैल में देखिए वेजेस कितने होंगे, तो पहले मैं अप्रैल के लिए हाफ ऑफ लास्ट मंथ, हाफ ऑफ लास्ट मंथ, मैं वेजेस की बात कर रहा हूँ। वेजेस देखिए कितने हैं मार्च के वेजेस हैं 16,000 एंड अप्रैल के वेजेस हैं 20,000, दोनों का टोटल हुआ 36,000, उसका हाफ कर देंगे तो आंसर आ रहा है 18,000। फिर से मई के लिए, तो मई में कौन से वेजेस पे होंगे, एक अप्रैल के और दूसरे मई के। सो 20,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 22,500। एंड जून में कौन से वेजेस पे होंगे, सो मई एंड जून, 25,000 ऑफ मई एंड 16,000 ऑफ जून डिवाइड बाय 2, सो 20,500। तो ये हमने वेजेस का पेमेंट किया। फिर से हाफ ऑफ करंट मंथ एंड हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ। अब आगे का पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में टाइम लैग कितना है, 1/4 मंथ। अब 1/4 मंथ दिया हो तो इसकी मीनिंग क्या है, जो भी ये टाइम दिया हो ना, इसे लास्ट मंथ में ले जाना। इजीली इसे याद करना हो तो आप क्या करोगे, 1/4 मंथ को लास्ट मंथ में ले जाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्सपेंसेस में टाइम लैग दिया हुआ है 1/4 मंथ। तो 1/4 मंथ की मीनिंग होती है 1/4 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 3/4 ऑफ करंट मंथ। 1/4 ऑफ लास्ट मंथ, 3/4 ऑफ करंट मंथ। अब मुझे अप्रैल का पेमेंट करना है, तो अप्रैल के 1/4 ऑफ लास्ट मंथ, तो अप्रैल का लास्ट मंथ कौन सा होगा या प्रीवियस मंथ कौन सा होगा, तो अप्रैल का प्रीवियस मंथ होगा मार्च, और मार्च के एक्सपेंसेस हैं 12,000। सो 12,000 इंटू 1/4 प्लस करंट मंथ, अप्रैल के एक्सपेंसेस कितने हैं 12,000। सो 12,000 इंटू 3/4, आप टोटल करोगे इसका तो 3,000 प्लस 9,000, आंसर आ जाएगा 12,000। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करवाया अप्रैल का। अप्रैल का पेमेंट कितना होगा एक्सपेंसेस के लिए, तो वो है 12,000। अप्रैल का पेमेंट कितना होगा, 1/4 ऑफ लास्ट, 3/4 ऑफ करंट। सो अप्रैल के लिए करंट अप्रैल होगा, लास्ट मंथ मार्च होगा। नाउ मई मंथ का करवाता हूँ।
नाउ मई मंथ के एक्सपेंसेस। सो मई के लिए 1/4 ऑफ लास्ट, तो 1/4 ऑफ लास्ट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1/4 ऑफ लास्ट, ये होंगे अप्रैल के, एंड 3/4 ऑफ करंट। सो अप्रैल के एक्सपेंसेस देखें कितने हैं, तो अप्रैल के एक्सपेंसेस हैं 12,000 इंटू 1/4 प्लस मई मंथ के एक्सपेंसेस हैं 14,000 इंटू 3/4। सो ये होंगे 3,000 प्लस 14,000 इंटू 3/4, तो ये हुए 10,500। 10,500 प्लस 3,000 13,500। तो ये हो गया मई के एक्सपेंसेस। अब जून में कितने एक्सपेंसेस पे करेंगे, तो सेम इसी मेथड से आपको जून का कैलकुलेट करना है। जून में 1/4 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 3/4 ऑफ करंट मंथ। सो जून के लिए लास्ट होगा मई, तो मई के एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, तो मई मंथ के एक्सपेंसेस हैं 14,000 इंटू 1/4 प्लस जून मंथ के एक्सपेंसेस हैं 14,000 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 14,000 1/4 3,500 एंड 14,000 3/4 10,500। तो टोटल हो गया 14,000। तो मई के एक्सपेंसेस 13,500 एंड जून के एक्सपेंसेस 14,000। सो 13,500 एंड 14,000। तो ये था हमारा कैश बजट। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे और देखेंगे कि इनके पास कैश का एक्सेस है, शॉर्टेज है, क्या है इनका क्लोजिंग बैलेंस। तो आइए अब हम टोटल स्टार्ट करते हैं। सो पहले अप्रैल का रिसिप्ट 40,000 प्लस 28,000 प्लस 1,20,000, तो ये आंसर आ रहा है टोटल रिसिप्ट 1,88,000। अब हम पेमेंट्स का टोटल करें 50,000 प्लस 700 14,000 56,000 18,000 एंड 12,000, तो टोटल हुआ 1,50,700। 1,50,700 188 में से 1,50,700 माइनस करेंगे तो अप्रैल मंथ का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 37,300। तो ये है टोटल रिसिप्ट्स ए, ये है टोटल पेमेंट्स बी, और ये है ए माइनस बी क्लोजिंग बैलेंस। अब जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग हो जाएगा 37,300। सो 37,300 प्लस 32,000 प्लस 1,04,000 1,73,300। अब पेमेंट देख लेते हैं। सो पेमेंट इज 40,000 700 18,000 56,000 22,500 एंड 13,500। तो पेमेंट हो रहा है 1,50,700। नाउ 173,300 में से 1,50,700 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा 22,600। ये होगा मई का क्लोजिंग।
अब मई मंथ का क्लोजिंग होगा तो ये जून का ओपनिंग हो जाएगा 22,600। नाउ 22,600 प्लस 26,000 प्लस 1,12,000 तो ये हो जाएगा 1,60,600 जून का रिसिप्ट्स। अब जून की पेमेंट देखें 700, 14,000, 72,000, 20,500 एंड 14,000। सो 1,21,200। 1,60,600 में से माइनस करेंगे तो 39,400 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो अब आपको इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या समझनी थी कि एक तो टाइम लैग समझना है आपको कि टाइम लैग कैसा दिया हुआ है। क्रेडिट सेल टाइम लैग अप्लाई होगा, कैश सेल उसी मंथ में आ जाएगी। तो यह है कैलकुलेशन। मैंने एक्सपेंस की कैलकुलेशन एक यहाँ की है अप्रैल मंथ के लिए और मई और जून पीछे की हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, इसे नोट डाउन करना है। और कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि उन्हें लेक्चर में जो ये वर्ड्स हैं या नंबर्स हैं ये थोड़े ब्लर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप YouTube पर कोई लेक्चर देखते हो, और ड्यूरिंग दैट लेक्चर, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ड्यूरिंग दैट लेक्चर आपको ब्लर आ रहा है तो आपको सेटिंग कैसे करना है एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये मेरा लेक्चर है और ये लेक्चर चल रहा है। अब अगर आपको इसमें वर्ड्स जो हैं वो ब्लर दिखाई दे रहे हैं, अगर ये लेक्चर चल रहा है और इसमें आपको वर्ड्स ब्लर दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब ये स्क्रीन प्ले हो रहा है आप स्क्रीन पर टच कीजिए तो यहाँ राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर आप देखिए 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स, आपको इन 3 डॉट्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको क्वालिटी दिखाई दे रही होगी। इस क्वालिटी में नंबर्स होते हैं अलग अलग। कौन से नंबर्स होंगे, जैसे ये 144 है, आप यहाँ क्लिक कीजिए तो आपको 240, 360, 480 ये अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जितना मैक्सिमम क्वालिटी हो पाए वो आप कर दीजिए। अगर यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वालिटी कर देंगे, 144 को 360 या 480 कर देंगे तो आपका लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है। जब ये लेक्चर चल रहा है मेरा, देखिए ये लेक्चर चल रहा है, आपको स्क्रीन पर टच करना है। आपको स्क्रीन पर टच करते ही राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स दिखाई देंगे। इन डॉट्स पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर क्वालिटी में जाइए और क्वालिटी में जाकर अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ कर दीजिए, आपका स्क्रीन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने पूरा क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। पहले आप ये नोट डाउन करोगे इसकी कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 10 की कैलकुलेशन नोट डाउन करने के बाद आप ये सम नोट डाउन करोगे एंड सम नोट डाउन करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर ये इसकी वर्किंग नोट्स भी नोट डाउन कर लीजिए। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। ये डेमो लेक्चर्स हैं हमारे, आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन्हें। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लेक्चर लेने हैं, आप यहाँ क्लासरूम में नहीं आ सकते तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पूरी गुजरात में से कहीं से भी हो, आप मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स का एक्सेस ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो नीचे दी हुई है उस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।